नमस्कार मित्रों, मैं इस समय आ गया हूँ गांव देवी मंदिर, श्री गांव देवी मंदिर, पाथरली उरासवाड़ी मानपड़ा रोड, ये डोंबिवलीपुर में स्थित है। और आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या दुकान बंद होने से कोरोना नहीं होगा। आज का हमारा ये सब्जेक्ट रहेगा। और भी दो चार क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ के नागरिकों से पूछेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं आम जनता की राय, आम जनता क्या सोचती है आज के जो माहौल है, जो आज की सिचुएशन है उसके बारे में। हमारे साथ है अजय गुप्ता। तो सर, पहला क्वेश्चन यही हमारा है कि दुकान बंद होना ही एक ऑप्शन है कोरोना का। सर देखा जाएगा तो ऑप्शन तो वो नहीं है, मगर क्या करें उसके लिए भी कुछ बोल नहीं सकते कि क्या करना है। तो अभी का जो सिचुएशन है, तो टाइमिंग बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अब जैसे देखा जाए तो बारिश में ऐसे भी कोई बाहर नहीं निकलता है मोस्टली। देखा जाएगा तो नौ जो टाइमिंग है उसको तो खारिज करना चाहिए अब। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जो रेट बढ़ जाते हैं अचानक, डीजल या पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो अचानक बहुत सी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, तो ये सही है गलत है? अब जो हिसाब से देखा जाए तो गलत ही है। जो हिसाब से जैसे कि अपने सभी को प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का धंधा बंद पड़ा हुआ है, वो लोग क्या करें। तो कुल मिला के आपके हिसाब से जो पेट्रोल डीजल का रेट है उस पर कंट्रोल होना चाहिए और जो टाइमिंग है थोड़ा बढ़ना चाहिए। टाइमिंग तो बढ़ाना चाहिए। अब जैसा देखा जाएगा तो कुछ है भी नहीं जैसा। हाँ। ऐसा रोड पे पब्लिक भी ज़्यादा दिखते नहीं है। हाँ, तो हिसाब से टाइमिंग बढ़ाए तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आंसर दिया, थैंक यू सो मच। बनवारी जी हैं हमारे साथ। तो सर, आपके हिसाब से दुकान का टाइमिंग कितने बजे तक होना चाहिए शाम को? कम से कम 7 बजे तक होना चाहिए। कम से कम 7 बजे तक होना चाहिए, तो थोड़ा धंधा कवर हो सकता है ना। जो कोरोना का जो नुकसान हुआ है आम नागरिक का, तो थोड़ा मतलब कवर हो सकता है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे है कि देखा जाता है महंगाई बढ़ती है तब जब पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है तब, तो ये सही है? क्या सही है? वो तो हमेशा बढ़ता है, 1 रुपया 2 रुपया डेली बढ़ जाता है। डेली बढ़ जाता है। हाँ, तो ये सही है गलत है? गलत है। गलत है। यही हमारा आंसर था, मतलब वो क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे है। कोरोना काल में बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, छोटे व्यापारी या मध्यम वर्ग या गरीब मजदूर बहुत नुकसान हुआ है, तो इस पर सर आप क्या बोलना चाहेंगे? अब क्या बोलूँ, कुछ अगर सबके ऊपर है तो हमारे ऊपर भी है। अब क्या बोलूँ, सहयोग की भावना होना चाहिए, इससे ट्रस्ट है, बड़े बड़े ट्रस्ट है। कुछ भी तो नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम साहिल। हाँ, साहिल। साहिल हमारे साथ हैं। तो जो दुकान का टाइमिंग है वो कितना बढ़ना चाहिए शाम को? लगभग शाम के 9 बजे तक तो होना चाहिए। 9 बजे तक होगा तो आपका थोड़ा धंधा कवर हो सकता है ना। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे है कि कोरोना काल में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो अगर थोड़ा टाइमिंग बढ़ेगा थोड़ा धंधा कवर हो सकता है? हाँ, धंधा होएगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, बस यही हमारा क्वेश्चन। थैंक यू। जो कोरोना है केवल दुकान में ही है कि और भी जगह कोरोना है? कोरोना है, सभी जगह कोरोना है। ये नहीं है कि 4 बजे के बाद कोरोना नहीं होएगा, 4 बजे के बाद भी कोरोना होएगा। बिल्कुल सही। नहीं, जैसे कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हिसाब से सर दुकान का टाइमिंग कितने बजे तक होना चाहिए नियर अबाउट? मेरे हिसाब से 8 बजे तक 8 तक ठीक है। 8 बजे तक रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बाद में तो कुछ रहता ही नहीं है। हाँ। 8 बजे मिनिमम मांगता ही मांगता है। 8 बजे तक रहेगा तो थोड़ा बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर ना आम नागरिक का, या मतलब जो छोटे व्यापारी हैं। सबको प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम। सबको। हाँ, तो अच्छा सर, एक क्वेश्चन और सर आपसे है कि एक जो नया बिल आया है कि जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी या नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता, बहुत सी ऐसी फैसिलिटी हैं जो बंद हो जाएंगी, तो ये जो बिल है सही है? पॉपुलेशन बिल नहीं सही है। सही है? मेरे हिसाब से सही क्यों है। जो सर सही सही है वो सही बोलूँगा। क्यों सही है सर, जरा बताएंगे? पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उन लोगों के लिए फिर वर्क है, एकदम हार्ड है। कहाँ से उन लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, जॉब कहाँ से मिलेंगे उन लोग को? बिल्कुल तो पॉपुलेशन कंट्रोल तो होना ही चाहिए ना। तो आपके देखिए हिसाब से बेकारी बढ़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल आपके हिसाब से बेरोजगारी पॉपुलेशन बिल सही है? तो वो हिसाब से जब कंट्रोल करने के लिए कुछ तो सरकार को करना ही चाहिए ना। जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। बहुत सही, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है, पेट्रोल या डीजल का रेट, तो मोस्टली बहुत सी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये सही है गलत सर? नहीं, अभी के सिचुएशन के हिसाब से वो लोग बढ़ाए, वो लोग किधर तो कवर करेंगे ना। हाँ, इतना cover सब दवाई निकाला, सब मैनेजमेंट किया सरकार ने, जो वो कहाँ से तो कवर करेगी ना फ्री सरकार। वैक्सीनेशन वगैरह जो हो रहा है उसमें भी थोड़ा जो फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है उसका भी थोड़ा कवर करेंगे। हाँ, उसका तो कवर करना ही करना है ना। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा बंद में? बिल्कुल कोई किसी के पास धंधा नहीं, तो आगे टैक्स कैसे भरेंगे? बिल्कुल बहुत सही। ओके सर, थैंक यू। सर आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम वेंकटेश मेडिगा है। वेंकटेश जी हैं हमारे साथ। तो सर पहला क्वेश्चन ये हमारा आपसे है कि जो दुकान का टाइमिंग है मोस्टली 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो टाइमिंग सर बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? टाइमिंग तो बहुत बढ़ना चाहिए। और कितना दिन हम लोग घर में बैठ के खाना खाएंगे? खाना कौन खिलाएगा हमको? सरकार खिलाएगा क्या? सरकार खाना खिलाए तो हम लोग पूरा बंद करके रखेंगे? समझ में आया क्या? सरकार एक पैसा देता नहीं है। हम लोग 1.5 साल से घर में बैठे है, भूखा बैठे है, खाना खाने के वांदे है, धंधा नहीं है, भाड़ा नहीं भर सकते हम तो दुकान के। हाँ, 1 साल से भाड़ा नहीं भरा, हमारा दिन कैसे गुजरेगा? हाँ, हमको दो बच्चा है, पढ़ाई करता है, वो लोग को पढ़ाई का खर्चा कौन देगा हमको? सरकार देगा? अच्छा सर, तो आपके हिसाब से आप काफ़ी तकलीफ में हैं ऐसा लग रहा है, और आपके हिसाब से सर टाइमिंग बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए ये बताइए? टाइमिंग तो बढ़ना चाहिए। नियर कितना होना चाहिए टाइमिंग? पूरा हम जैसा पहला वैसे तो वैसे सेम वैसे ही रहना चाहिए। अच्छा अच्छा। ये कोरोना बिरोना क्या कुछ है ही नहीं है, खाली नाम का कोरोना है, समझा? ये कोरोना में कोई मरता नहीं है, लेकिन पब्लिक को डर के वो गवर्नमेंट मरा रहे, पब्लिक को डरा के, और कुछ नहीं है। समझ में आया? अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आपसे है कि ये जो नया बिल एक आया है, पॉपुलेशन बिल, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये बिल ऐसा है कि जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं अथवा जो नगर निकाय चुनाव है, ये सब जितनी चीज़ें हैं ये सब नहीं मिलेगी अगर 2 बच्चे ज़्यादा होगा। जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेगा उनको ये सब सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो ये बिल सही है गलत है? मिलना चाहिए ना। अभी पहले का हो गया वो नहीं, अभी जो 3 बच्चा पैदा करेंगे उसको अभी तो नहीं मिलना अभी नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। अभी के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। पहला भी सब दुनिया नादानी था, तब तो 2 के 3 4 किया। अभी सब जनरेशन चेंज हो गए। अभी भुखमरी बढ़ेगा, बेकारी बढ़ेगा, फिर उन लोगों को सरकार हैंडल करना मुश्किल। अच्छा वो सर, जो है वो बरोबर है। वेंकटेश सर, एक क्वेश्चन और आपसे है कि देखा जाता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट होता है या मतलब आता है, तो कुछ न कुछ ऐसा नया ऐसा शिगुफा आता है। जैसे अभी बता रहा हूँ कि कोरोना जो है एक दैवीय आपदा है या मानव निर्मित आपदा है या प्राकृतिक आपदा है? मैं बोलूँ, हाँ सर, आप बोलिए। ये मानव के दिमाग की उपज है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है ये। अच्छा अच्छा। जब तक मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मैं हाँ, बताता हूँ। क्योंकि क्योंकि आपके मन में वहम डाला जाएगा तो आपको रस्सी भी सांप दिखेगी। बस मेरा कहना इतना ही है कोरोना के बारे में। अच्छा। आगे कि जिसकी जैसी मेंटालिटी। सर आपके हिसाब से ये क्या है? ये दैवीय आपदा है, ये मानव निर्मित आपदा है या प्राकृतिक आपदा है? हमारा बंदा बता दे रहा है ऐसे वैसे ही। और आप उनकी बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। मैडम जी, पहला क्वेश्चन ये है कि जो दुकान का टाइमिंग है, दुकान का टाइमिंग मोस्टली 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो आपके हिसाब से टाइमिंग बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? टाइमिंग बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, आम नागरिक का बहुत नुकसान हुआ है, छोटे व्यापारी का। अगर थोड़ा टाइमिंग बढ़ेगा तो थोड़ा धंधा होगा। सही बात है, क्लियर ना? बढ़ना चाहिए। और कोरोना का अच्छा सर। पालन करके हाँ। टाइमिंग भी बढ़ना चाहिए और हिसाब से सब चलना चाहिए। रोजी रोटी सबका सबका चीज़ बराबर से चलना चाहिए। किसी को गरीब आदमी से लेके बीच से लेके सबको कोई तकलीफ आना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। या अमीर हो, बिल्कुल। सबका रोजी रोटी चलना सबका हिसाब से चलना चाहिए। चाहिए। और भाड़ा बीड़ा भी जो भी है इसका भी हो हिसाब से, जो भी है। अभी लॉकडाउन की वजह से किसका धंधा पानी नहीं है, किसका कुछ नहीं है, माफ तो कोई नहीं करते, लेकिन अपना हिसाब से जो भी अपने को भी हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा सर, ये नहीं, ये तो थोड़ा गलत ही है। अभी ये गैस हो गया, ये पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसका भी थोड़ा कम होना चाहिए। सरकार से यही विनती है, बाकी कुछ नहीं है। अपना सरकार चल रहा है, बराबर ही चल रहा है, लेकिन अपना हिसाब से अपन भी बराबर ही चलना चाहिए। सरकार को दोष दे के कुछ चलने वाला नहीं है। अपन बोलेंगे वो सरकार ऐसा है, ये सरकार ऐसा है, वैसा अपन किसके बारे में भी ये नहीं बोल सकते। अपन भी बराबर से रहना चाहिए, सरकार के साथ देना चाहिए, और अपन भी अपना फॉलो करना चाहिए। काम धंधे में कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ में हिसाब से चलेंगे तो सब बराबर हो जाएगा।
उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो ये बिल सही है गलत है? नहीं, ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमारे धर्म में, हम हिंदू धर्म के, तो ठीक है, किसी को 2 लड़के तो भी उसको एक लड़का की चाहत है। हमारे कास्ट में मोस्टली हम हिंदू लोग कम ही बच्चा पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अल्लाह हमको माफ नहीं, हम लोग में 2 या 3 बच्चे ही पैदा करते हैं। हम लोग कहते 3 से जिसके पास ज़्यादा बच्चे हैं उन पर रोक लगे। मोस्टली जिसके पास 2 लड़के हैं रोक लगा दीजिए। अगर जिसके पास 2 लड़की है उनको एक लड़के की चाहत होती है तो उनके छूट देना चाहिए, 3 बच्चे की छूट देना चाहिए। आप अगर दूसरी कास्ट को देखो तो उन लोग में ज़्यादा है, तो मोस्टली जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए। तो आपके हिसाब से मैडम ये जो 2 बच्चों का रूल है ये सही है गलत है? नहीं, थोड़ा इसमें चेंज करना चाहिए। वो 3 होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 बेटी हो गई तो 1 बेटा कम से कम हाँ, वो सबकी चाहत है ना, ये वो मतलब चाहिए। पॉइंट होना चाहिए। हाँ, उसके लिए तो अब आवाज़ उठेगी ना। अगर हम बोलेंगे नहीं ठीक है, तुम्हारे पास 2 बेटे हैं, हम बोलेंगे ठीक है। जिसके पास 2 बेटी है वो बोलेगी नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक बेटे की ख्वाहिश रहती है उनकी, तो 3 कर दो, ठीक है। बाकी जो दूसरे कास्ट के जो दर्जन भर पैदा करते हैं उनको जनसंख्या रोक लगाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आंसर आपने दिया है। सर आपके हिसाब से ये बिल सही है गलत है? ये तो अभी देखिए, अभी जिसका बोलते हैं ना, जिसके उसके ऊपर से चलते, अपन तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। ये तो एक्चुअली 1 या 2 होना ही चाहिए, वो तो बराबर है रूल के हिसाब में। सरकार ने भी रूल बनाया है वो हिसाब से जनसंख्या। हाँ, बाकी इसमें तो अपन बोल नहीं सकते कुछ भी चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। क्या सर क्या बोले आप? जनसंख्या कानून तो लगना ही चाहिए, आना ही चाहिए। लगना चाहिए। हाँ, जैसे लगना अभी जैसे मैडम ने कहा कि अगर मान लीजिए 2 बेटी हैं, है ना, 2 बेटी हैं तो तीसरा तो सोचेगा परिवार ने कि भाई एक तो बेटा होना चाहिए। उसके लिए सब रेडी नहीं होंगे। हाँ। पर जिसके पास दर्जन भर है ना उनको रोक लगाओ आप। एक बात मैं बोलता हूँ, रोक लगाओ आप। मैं नहीं बोल रही, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है। जिसके पास 10 बच्चे उनको भी वजीफा मिल रहा है, जिनके पास 2 बच्चे उनको वजीफा नहीं मिल रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो छोटी कास्ट की है ना उनको सब सुविधा मिलती है। जो अच्छे कास्ट की है वो भले ही गरीब है, उनके पास घर भी नहीं है ना, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। इस पर भी ध्यान देना हिसाब चाहिए। से आर्थिक आधार पे होना चाहिए ये सब। हाँ, आते दरों पे लोग, हमारे कास्ट में तो कम ही होता है, सब पे ध्यान देना चाहिए। जो दर्जन बहन है उन पर रोक लगे, धर्म विधर्म न देखिए, रोक लगना चाहिए। अभी जिसके पास 12 बच्चे हैं ना उनको पूरा मिलता है, सरकार से पूरा छूट मिलता है। बोलो जिसके 2 बच्चे हैं ना उनको कुछ नहीं मिलता है, तो ये कहाँ का रीत है? इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ सर, एक क्या बात है, लड़का हो लड़की हो, आज के तारीख में लड़की ज़्यादा ही है इम्प्रूव डेवलप कर है। रही है। लड़के से ज़्यादा लड़की इम्प्रूव है। हाँ लड़का भी है, लड़का माँ बाप बड़ा होने के बाद माँ बाप का ध्यान नहीं रखता है। जब उनका शादी होता है तो माँ बाप का ध्यान रखता ही नहीं। बिल्कुल सही है आपने। हाँ, लड़की बोलेगा तो एक भगवान का रूप है। चाहे लड़का 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए बस। आप क्या बोलना चाहते हैं? लड़की रहे चाहे लड़का, हाँ। दोनों अपने ही बच्चे हैं ना। चाहे लड़की रहे चाहे लड़का रहे, दोनों अपने हैं, तो 2 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। Suppose जनसंख्या मान लो कानून 2 लगना ही चाहिए। अगर 2 बेटी हो गई है हाँ, तो चलेगा ना, उसमें क्या तो अपनी है ना। एक बेटा तो चाहिए ना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वंश को चलाने के लिए। नहीं ऐसा नहीं, वो कुछ- तो पहले का है, वो पुरातन जनरेशन बदल नियम रहा है, वो सब सोच बदल रही है, जनरेशन चलो, बदल रहा आपको है। बताता हूँ, फिर लड़के से लड़की हो ज़्यादा चाहे लड़का, सब अपने लड़के हैं। से ज़्यादा लड़की लोग इम्प्रूव है। थोड़ी है। ऐसा नहीं कि लड़का होने से कि इम्प्रूव हो गया। लड़का रहेंगे तो माँ बाप का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ लड़की लोग कैसे है, माँ बाप का ध्यान ज़्यादा रखता है। अच्छा अच्छा। अरे बाबा, लड़की हमेशा हाँ, अपना है। अपना बच्चे है। लोग जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक हाँ। अपना है, शादी हो गया तो अपना नहीं है। बात नहीं, खत्म बस। है कि नहीं? हाँ क्या बोले? लड़के लोग देखो, लड़के लोग कब तक अपना है, जब तक शादी नहीं हुआ तब तक। जब शादी हो जाता है तो अपने फैमिली में रह जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। लड़की जो हमेशा अपना रहती है, कहीं भी रहे अगर सुन लेवे ना तो फट से आती है। बच्चा बाजू में रहेगा तो उसको ध्यान नहीं देता, उल्टा बोलता चुप रहो, काहे को चिल्ला रहे हो। क्या नाम सर आपका है? सुरेश गुप्ता। सुरेश गुप्ता जी हैं हमारे साथ। और सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोहर कुंदर है। मनोहर जी हमारे साथ हैं। और मैं एक बात बोलता हूँ, लड़की बोलेंगे तो भगवान का रूप है। हाँ उनका माँ बाप का पर बहुत ध्यान है। अच्छा अच्छा। लड़के लोग कैसे शादी होंगे तो अपना बीवी के ध्यान ज़्यादा रखते हैं, हाँ माँ बाप का ध्यान कम रहता है। अच्छा अच्छा। अरे बाबा, लड़की रहे चाहे लड़का, 2 ही रहना चाहिए बस। हाँ हाँ, जनसंख्या कानून आना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है, बहुत ठीक है। ही जरूरी है। ओके ओके ओके। जनसंख्या कानून आना ही हाँ, 2 के चाहिए। और एक बात है, जो मैं तो मनाता हूँ, मैं तो बोलता हूँ सरकार से, 2 से ज़्यादा जिसको रहे उसको सरकारी कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वही नहीं है, मिलनी वही रूल में वही चाहिए। है। न नौकरी मिलना चाहिए, न राशन कार्ड का राशन मिलना, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। नहीं मिलना चाहिए। मैं सपोर्ट यही- करता हूँ, नहीं मिलना चाहिए। यही नियम लागू हुआ है हाँ। अभी। जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको हाँ, सरकारी नहीं, कुछ भी सुविधाएं, सुविधा नहीं नगर मिलती। निकाय चुनाव, हाँ उसको लाइट पंखा जो भी रहता है हाँ सब जो है सही। बंद हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, बंद नहीं होगा भाई। हमको तो औलाद ही नहीं है, सपोर्ट करो। हमको तो औलाद भी नहीं है। हमारा इतना टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मैं दूसरे का औलाद को अपना औलाद समझ के अच्छे से रहता हूँ। बहुत ऊंचे विचार सर आपके, बहुत ऊंचे विचार। बस अपन वही समझ के चलता है, लेकिन सब कुछ 2 से ऊपर
नहीं होवे, अच्छे से रहे, सुखी परिवार रहे, अच्छे से रहे, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो अच्छे से रहे। इतने लोग खड़े अगर मैं बोलेंगे तो सबको बुरा लगेगा। अरे ये लड़की जा रही है ना 10 लोग तक, अगर उसका ही बड़ा भाई रहता ना सपोर्ट करता है, ठीक है, लड़का लड़की अपनी जगह पे है, पर लड़की लोग को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं? एक सड़क पे चले गए 10 लोग निहारने वाले रहते हैं, है कोई सपोर्ट करने वाला लड़की लोग को? अगर उसकी लड़की जा रही है उन्हें देखते कि हमारी बहन बेटी है, नहीं, इसको देखने वाले घूर घूर के देखने वाले उनके ही घर के बाजू वाले देखते हैं। कभी सोचते हैं वो लोग, कभी सोचते हैं कि ये हमारे बात घर की आपने बाजू बहुत ऊंची बात कही है कि बोलने का सब लोग बोल देते हैं लड़की तो चाहिए, पर लड़कियों को संभालने वाला कोई नहीं है। अगर लड़की कल घर से बाहर निकली ना तो उसको देखने दूर कॉलेज दूर है तभी देखिए, कोई सोचता है हमारी बहन बेटी है, वो नहीं सोचेगा, वो कभी नहीं सोचता। वो पहले किसी की माँ बहन बेटी हो, मतलब अपनी बेटी को बेटी हो, दूसरी बेटी को बेटी, कोई समझता ही नहीं है कोई समाज में ऐसा? ये सामाजिक बुराई कोई बोल दे है कोई नहीं है, बराबर है, ये कानून कोई भी नहीं है। आपको मुश्किल से 100 में से 10 ही मिल जाएगा, 5 मिल जाएंगे, कोई नहीं है। मैं लिख के देती हूँ, कोई नहीं है। और ये कानून तो मैडम आपका शुभ नाम? मैडम अनीता जायसवाल। अनीता जी थी हमारे साथ और बहुत सही आंसर दिया आपने कि बेटियों को देखने के लिए जो है अभी जैसे होता है कि एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, तो अगर देखा जाए समाज की सोच को बदला नहीं जा सकता। हाँ, जो वो समाज का जो जितना सोच है पीढ़ी है ना उसको बदला नहीं जा सकता, सामाजिक बदलना बुराई बहुत है, इस पे जरूरी है। ध्यान देना चाहिए सबको, लेकिन यहाँ जनसंख्या बोलने वाली को बात सब लोग बोलते हैं पर सुधरने वाला कोई नहीं है। ये बात सही है, बेटी लोग को है ना ध्यान देना चाहिए, लड़की हो कोई भी हो, हाँ औरत हो कोई भी हो, उसके लिए अपना सरकार ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता ये देश में, नहीं, क्योंकि सरकार बाहर का कोशिश जैसा कर देश रही है। रहना चाहिए। सरकार कोशिश कर रही है, मैं नहीं बोल रही सरकार नहीं कोशिश, सरकार कोशिश कर रही पर पब्लिक किधर कोशिश कर रही है? हाँ, नहीं कर रहे। पब्लिक है कोशिश करने वाला कोई नहीं। सरकार को चाहिए जो पूरे मोबाइल में जो ऐसे वैसे ऐड आ रहे हैं ना उनको बंद करना चाहिए। उनकी वजह से हमारा समाज बिगड़ रहा है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारी बेटियां बिगड़ रही हैं, सही बात है। वो किधर से सुधरेंगे? पहले की जो हम लोग पहले की जो पीढ़ी से आज की पीढ़ी में कितना अंतर है। बहुत अंतर। आज की वजह से मोबाइल की वजह से बच्चे सब बिगड़ रहे हैं, क्या उनका भविष्य क्या है? कुछ नहीं है। तो पहले वो सब रोकना चाहिए और समाज को सुधरना चाहिए। सरकार हर जगह नहीं खड़ी होगी, समाज को हर जगह खड़ा होना है। हमारे मित्र हैं इनका मैं तो एक ही बोलता हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। मैं एक ही बोलता हूँ, लड़की। सर आपका शुभ नाम? भगवान दास यादव। भगवान दास जी हमारे साथ हैं और यहाँ पर और 2-3 लोग हैं, मैडम जी हैं। आपका क्या नाम है? शुभम गुप्ता। शुभम जी हमारे साथ हैं। तो सर एक जो नया बिल आया है कि जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता, बहुत सी ऐसी फैसिलिटी है जो बंद हो जाएंगी। तो ये बिल सही है गलत है? सही है। सही है। सही है। क्यों सही है? हर चीज़ आपको चाहिए, जनसंख्या ज़्यादा कहाँ से मिलेगा आपको? नहीं मिल पाएगा ना। थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए। क्या डिटेल चाहिए बताइए ना। बस यही मतलब कि अगर 2 बच्चे रहेंगे तो सब कुछ मिल सकता है। मतलब पढ़ाई लिखाई खान पान रहन सहन सब कुछ हर चीज़ अच्छा आएगा, रहेगा। हर चीज़। और आज का परिस्थिति ऐसा है, एक बच्चे भी रहेंगे तो उसको पाल पोस के बड़ा करके सब सुविधा करना अपना फर्ज है। 2 हो एक हो सब अपना कर्तव्य बताए। अच्छा अच्छा, हाँ मैं बताया, मैं बोला दो ओके ज़्यादा नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। सर ये सर पॉपुलेशन बिल है, इसके ये इस बिल से आप सहमत हैं? हाँ 100% सहमत हूँ। क्यों सहमत है सर? अभी वो सरकारी नौकरी करता है, कुछ सरकारी नौकरी करता हो या बिजनेस करता हो, टैक्स तो वो भरता है ना, टैक्स भरता है। और जिसके 7-8 बच्चे वो उसका बेनिफिट लेते हैं। उसमें डेवलप क्या कुछ विकास नहीं हो पाएगा, ना देश का ही होएगा ना किसी भी कास्ट का नहीं होएगा। इसके लिए वो आबादी कम कर सबको करो, ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं मुसलमान लोग का भी। हाँ मतलब आपके हिसाब से ये पॉपुलेशन बिल बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, सही है। बल्कि और पहले हो जाना चाहिए, और पहले जाना चाहिए था। ये बहुत सही है। अच्छा सर एक क्वेश्चन और आपसे है कि जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता है तो मोस्टली बहुत सी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, तो ये सही है गलत है? देखो वो तो कास्ट के ऊपर है, खरीदी रेट इंटरनेशनल मार्केट से है। हाँ पेट्रोल आज से नहीं हमेशा बढ़ते जाता है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा पेट्रोल का सबको ज़रूरत उतना नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और है। 200 सीसी का बाइक खरीदने का कैपेसिटी है, 400 सीसी का बाइक खरीदने का कैपेसिटी है। पेट्रोल के लिए चिल्लम चिल करता है, साइकिल चलाता है तो चलाना साइकिल। अच्छा 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 सर एक 2 लाख का बाइक सर ये जो कोरोना आया तो ये कोरोना एक मानव निर्मित आपदा है, दैवीय आपदा है या प्राकृतिक आपदा है? पहले सर आप बताइए। ये तो मुझे देखिए इसके विषय में कुछ नहीं बोल पाऊँगा।
दैविक है अपने मन से आप बोल सकते हैं, अपने दिल से बोल सकते हैं, कैसा इसके विषय में क्या बोलेगा आप अच्छा, बताइए। नहीं, ये आर्टिफिशियल है, इसके विषय में क्या मानव निर्मित है। अच्छा आप बताइए सर। ये 100% मानव निर्मित है। अच्छा आपका कहना है मानव निर्मित है। हाँ, मानव निर्मित है, मेरा भी कहना मानव निर्मित है। अगर ऐसा नहीं होता नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। नेचुरल नहीं है। और वायरस है, मानव वायरस निर्मित से ही बराबर कटेगा है। ये, ये इसमें नेचुरल medicine नहीं से है। नहीं जाएगा। आपका medicine मैडम से क्या कहना है? चाइना की देन है, चाइना की देन है। चाइना की देन है मैडम कहना चलेगा है। नहीं, अच्छा सर, जाने वाला नहीं है। अच्छा सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन एक है और आपसे, ये जो कोरोना काल में जो भी नुकसान हुआ है आम नागरिक का या मजदूर वर्ग का या छोटे व्यापारी का जो भी नुकसान हुआ है, तो अगर सर टाइमिंग थोड़ा बढ़ेगा तो थोड़ा धंधा कंट्रोल मतलब कवर हो सकता है कि नहीं? जो तो लोग कहते हैं टाइमिंग बढ़ेगा, जब आज एक दिन किसी एक दुकान वाले को आप दे दो टाइम 10 बजे तक का, वो कल यही कहेगा वो 4 बजे तक था, वही ठीक था, उसी में उतना हो जाता है। अभी ये फोकट में मेरे को बैठना पड़ रहा है टाइम बाद। ये बात भी सही है। नहीं ये बात सही है, गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। ये बात भी सही है कि 4 बजे का टाइमिंग था। टाइमिंग बढ़ना चाहिए, धंधा वाले से पूछो, उन लोग को बताएंगे टाइमिंग बढ़ना चाहिए। अभी अब 4 बजे दुकान बंद करे तो जो शाम का हम लोग का धंधा रहता नहीं हो पाता, इतना कम टाइम में कैसे होगा? 9 से 8 बजे तक टाइम देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हमेशा 9 से 8 बजे तक टाइमिंग देना चाहिए। अच्छा भाई देखो आगे फ्यूचर देख के भी एक ऑप्शन नहीं है, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग रहना चाहिए। 100% बोलो तो दुकान ही बंद करना ऑप्शन है, वो नहीं है। हाँ, क्योंकि कल हम गए थे उल्लासनगर, वहाँ का भीड़ सर्वे ज़्यादा होती है, उस चीज़ को कंट्रोल कोरोना करना है। गाइड का पालन करना चाहिए। दुकान एकदम चालू है। मैं तो एक ही बोलता हूँ, कोरोना गाइड का पालन करना मास्क है ना कुछ आपका क्या विचार मुस्लिम है? एरिया में चालू है ना मास्क है यही ना कि कुछ है। मतलब दुकान बंद करना ही लास्ट ऑप्शन है? दुकान बंद करना ऑप्शन नहीं है, मैं भी समझ रहा हूँ, दुकानदार भी समझ रहे हैं और पूरी जनता भी समझ रही है। हाँ देखिए दुकान बंद करने से कोरोना घट नहीं हो जाएगा और चालू करने से बढ़ भी नहीं जाएगा। हाँ वो चीज़ हमारे आप के अंदर है। उसका हर जो चीज़ का guideline है सही वो नियम follow पालन करो, हाँ दूरी बना के रखो, मास्क लगाओ। दुकानों में ज़्यादा गर्दी तो हम लोग तो समझते भाई गर्दी है, वहाँ मत जाओ। वहाँ आप जाओगे तो बीमारी बढ़ेगी। एक दूसरे से गवर्नमेंट को दोष देना नहीं है, पब्लिक को भी आपस में समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आपका शुभ नाम सर? ईश्वर दिन पांडे। अच्छा ईश्वर दिन पांडे जी मैं हमारे। क्या बोलता हूँ अभी देखो बराबर है। हाँ तो सर अभी जो है जो रूल है ये पॉपुलेशन बिल, तो ये बिल सही है कि नहीं सही है? सही है सही है सही है ना? सही है तो सही यही एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है ना? बिल्कुल बहुत सही आंसर आपने दिया। अगर ये नहीं हो गया हाँ तो हिंदुस्तान का सत्यानाश होएगा, वाह, क्योंकि इतना आबादी बढ़ जाएगी कि खाएंगे क्या और रहेंगे किधर। बिल्कुल बिल्कुल पानी नहीं, लाइट नहीं, कुछ भी नहीं, मर जाएंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सही आंसर आपने दिया कि जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी, या नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है, जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो मोस्टली बहुत सामानों के रेट बढ़ जाते हैं। हाँ? जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो बहुत से सामानों के रेट बढ़ जाते हैं, तो ये सही है गलत है? गलत है ना। गलत है। अभी ये पेट्रोल तो दूसरा दुनिया में कम है, लेकिन अपना इंडिया में बहुत भाव बढ़ रहा है। बहुत भाव बढ़ा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ अगर ऐसा करेंगे तो सब ऑटोमेटिक सब भाव बढ़ते जाते हैं ना। फिर वो गरीब लोग को बहुत तकलीफ होती है। सर आपका शुभ नाम सर? शशिकांत। शशिकांत जी हमारे साथ थे, तो बहुत सही आंसर दिया, थैंक यू सो मच सर। अशोक जैन जी हमारे साथ हैं। तो सर पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो दुकान का टाइमिंग है शाम का, सर कितने बजे तक होना चाहिए नियर अबाउट? 7 बजे से कम 7 बजे तक तो रहना चाहिए पूरा। 7 बजे तक रहना चाहिए कम से कम ज़्यादा नहीं, 7 बजे तक तो रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि कोरोना काल में जो भी नुकसान हुआ है, हाँ बहुत नुकसान छोटे हुआ है। व्यापारी या जितना छोटे बड़े दुकानदार बड़े का को। है उनको कितना प्रॉब्लम होता है, वो बात सही है। अच्छा सर एक नया जो बिल आया है पॉपुलेशन बिल, जिसके पास 2 बच्चे ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो ये बिल सही है? सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधा तो मिलनी चाहिए ना सर, उसमें मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर कोरोना काल में जो कि बहुत नुकसान हुआ है, जो छोटे व्यापारी हैं दुकानदार वर्ग वाले, उनको बहुत तकलीफ है, तो अगर टाइमिंग बढ़ेगा तो थोड़ा धंधा कवर हो जाएगा? नहीं, बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है ना ये सब। इतना टाइमिंग से धंधा 4 बजे, अभी समझो 2 बजे 3 बजे लंच होने के बाद बंद करना पड़ता है। तो शाम का टाइम मिलेगा 6 से 7 बजे तक, तो एक थोड़ा तो कवर हो जाएगा। जिनका भाड़े वाला है उनको कितना नुकसान हो रहा है, बहुत सी दुकानें बंद भी हो रही है, हाँ बहुत दुकानें बंद हैं। लाखों का नुकसान हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी तकलीफ है। बहुत बहुत तकलीफ। अच्छा बहुत से लोग जो माँ बाप अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर नहीं पाए, नहीं, बहुत बहुत या तकलीफ। किराया नहीं दे पाए, लाइट का बिल नहीं भर और पाए। दूसरा क्या है कि यहाँ 4 से 4:30 बजे तक अगर खुला रखो तो फिर वो फाइन मार देते हैं 5,000 रुपये 10,000 रुपये। अच्छा अच्छा, फाइन भी मारते हैं।
वो डर के मारे फिर 4 से 4:30 बजे तक खुला रख नहीं सकते, 4-4:30 बजे लास्ट बंद करना ही पड़ता है। तो सील दुकान भी सील करते हैं, फाइन मारते हैं। तो टाइमिंग बढ़ेगा तो धंधा टाइमिंग बढ़ेगा तो अच्छा है, कम से कम ये टाइम पे तकलीफ है कोरोना काल में, तो कम से कम 7 बजे का टाइम रहना चाहिए। 7 बजे तक रहना चाहिए। 7 बजे कम से कम ठीक रहेगा, 7 बजे तक रहेगा तो ठीक है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। तो सर पहला क्वेश्चन ही आपसे है कि जो शाम का टाइमिंग है वो कितने बजे तक होना चाहिए नियर अबाउट? कितना बोला आप? 4 बजे। 4 बजे तक है ना, तो टाइमिंग बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। बढ़ना चाहिए। कितने बजे तक होना चाहिए? अरे वो तुमको पूछ रहे, तुम्हारा मतलब वो उनका काम है वो। हाँ पब्लिक की सर आइए, आप आइए भाई साहब, बोलिए। आपके हिसाब से टाइमिंग कितना होना चाहिए नियर अबाउट? टाइमिंग रात को देखिए, ये फूड का ये है तो रात को कम से कम 10 बजे तक तो हाँ। 9 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक होना चाहिए। 9 बजे तक होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप लोगों का जो खाने पीने का सामान है ना सर, हाँ। फूड सामान है, हाँ तो उसमें कम से कम 9 बजे तक रहेगा तो आपका थोड़ा बिजनेस होगा, है ना? हाँ होएगा। अच्छा, जो कोरोना काल में बहुत लोगों को नुकसान हो गया है, हाँ, बहुत छोटे हो गया। व्यापारी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, हाँ, हो गया। कोई भाड़ा नहीं भर पाया, कोई लाइट बिल नहीं भर पाया, कोई अपने हाँ, नहीं बच्चों की भर पा फीस रहा नहीं है, भर पाया, नहीं भर पा रहा है। तो अगर थोड़ा टाइमिंग बढ़ेगा थोड़ा धंधा कवर होगा 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 ना? होगा ना, क्यों नहीं अच्छा, होगा? हाँ। जरूर होगा। आपका शुभ नाम सर? मेरा स्वप्निल बावकर नाम है। स्वप्निल जी थे हमारे साथ, तो इनका भी कहना है टाइमिंग बढ़ेगा तो थोड़ा धंधा कवर होगा। होगा। अच्छा, एक नया बिल आया है कि जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो ये बिल सही है गलत है? क्या बोले आपने? जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे हाँ तो उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो ये बिल सही है गलत है? गलत है। गलत। गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि मिलनी चाहिए, क्योंकि घर में अभी देखिए कैसा है, सबके घर में आखिर इंसान इंसान है, इंसान को सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो भी क्या कहाँ से लाएंगे? गरीबी चालू है तो काम धंधे बंद है, जैसे कि रेलवे बंद है, कोई जा नहीं पा रहा है, सब काम धंधा बंद है, दुकानों का टाइमिंग सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो इसके लिए उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। अच्छा, एक लास्ट हो सकता है, है हो सकता है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है हाँ हो सकता है, हो सकता है, कवर हो सकता है, हाँ। और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, बस केवल टाइमिंग बढ़ जाए, है ना? हाँ बढ़ जाए, अच्छा अच्छा, टाइम बढ़ जाए, सुविधाएं थोड़ी सी हाँ खुली हो जाए, बिल्कुल, बढ़ जाना चाहिए, बस चालू हो जाना चाहिए। चालू हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। 9 बजे तक होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जो कोरोना काल में जो नुकसान हो गया है, बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, छोटे व्यापारी को, मध्यम वर्ग वालों को, तो थोड़ा टाइमिंग बढ़ेगा, थोड़ा धंधा कवर हो सकता है? हो सकता है ना। हो सकता है। अच्छा, एक मिनट, 9 बजे तक होगा थोड़ा धंधा होगा, है ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कि और एक नया बिल आया है, जिसके पास 2 बच्चे ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ये बिल सही है? सही है। अच्छा, क्या नाम सर आपका? राजेश। राजेश जी थे हमारे साथ, इनका कहना है कि टाइमिंग जो है थोड़ा बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर।